आज हम चर्चा करेंगे। हम आप सब सुनते आए हैं कि 4 फल होते हैं। वह 4 फल क्या हैं और क्या इन 4 फलों से भी श्रेष्ठ कोई फल है? पहले तो यह 4 फल जाने। आश्चर्य होता होगा कि ये 4 फल, हाँ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 फल हैं। जीवन में इन 4 फलों का बड़ा मूल्य है और लोग सतत प्रयासरत रहते हैं कि अर्थ की सिद्धि कैसे हो, फिर धर्म कैसे करें जो धर्म का लाभ प्राप्त हो, नाना प्रकार की कामनाएं और अंतिम में मोक्ष। इससे भी बड़ा एक फल है। वह फल सर्वोपरि फल है। तो वीडियो के अंतिम तक सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिए, धैर्य और ध्यान पूर्वक सुने, अपने जीवन को भगवान की भक्ति से सतत जोड़ कर रखें। तो हम चर्चा करते हैं वह 4 फल कौन से हैं। आचार्यों ने अपना अपना विचार दिया है, महापुरुषों ने अपना अपना विचार दिया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जो विचार है, गोस्वामी जी कहते हैं, स्वार्थ परमार्थ रहित सीताराम सनेह, तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत ए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वार्थ, भोग और परमार्थ यानी मोक्ष की इच्छा से रहित जो श्री सीताराम जी के प्रति निष्ठा, निष्काम और अनन्य भाव से प्रेम करते, वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों का भी महान फल है। यह मेरा मत है, ऐसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चारों फल उत्तम हैं, चारों में एक एक फल अर्थ भी उत्तम है, धर्म भी उत्तम है, काम भी उत्तम है, मोक्ष भी उत्तम है, सारी चीज उत्तम है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ें तो एक फल है, वह है प्रेम तत्व। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, ये जो 4 फल हम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए सब परेशान रहते हैं, लेकिन इससे एक बड़ा फल है, वह है प्रेम फल। जिसके हृदय में प्रेम है उसके जीवन में सर्वस्व है। भगवान हमारे आपके हृदय में, जड़ चेतन में, कण कण में, जन जन में, क्षण क्षण में है। लेकिन वह परमात्मा भी प्रकट तभी होता है, हम आप उस परम तत्व परमात्मा को तभी जान पाते हैं जब हृदय में प्रेम हो जाए। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। इस जगत में प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा है और हम आप सब परमात्मा की वैशिष्ट विभूति हैं। हम आप सब परमात्मा की आत्मा हैं। वह परमात्मा हमारे आपके हृदय में नित्य शाश्वत रूप में स्थायी है, निवास कर रहा है। लेकिन फिर भी हृदय में परम विराट परमात्मा रहते हुए भी हम आप जीव दुखी हैं, मनुष्य दुखी हैं। आखिर क्यों? कारण यह है कि वह परमात्मा को प्रेम चाहिए। परमात्मा तभी चैतन्य होता है अथवा जब हम आप परमात्मा की चैतन्यता से अपनी चैतन्यता जोड़ते हैं। परमात्मा तो परम चैतन्य है, परम तत्व है, परम प्रेम है। वह जीव मात्र पर हमेशा जीव मात्र से प्रेम करते हैं। और जब
हमारी आपकी चेतना भी अनन्य भाव से परमात्मा का स्मरण करने लगता, अनन्य भाव से परमात्मा से जुड़ जाता है, तब वह परमात्मा हर जगह प्रकट हो जाता है। भगवान शिव का वचन है, वह कहते हैं, देखो जब देवता लोग जाते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर विपत्तियां हैं, नाना प्रकार की विपत्तियां, राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, पृथ्वी पर से लेकर स्वर्ग तक हर जगह राक्षसों का साम्राज्य होता जा रहा है और हम लोग परेशान हैं। अब कोई उपाय नहीं है। आप देवों के देव महादेव हैं, ईश्वर तत्व परम तत्व को आप जानने वाले हैं, क्योंकि आप भगवान के सबसे निकटतम भक्त हैं। आप ही कोई उपाय लगाए। कहाँ है प्रभु, कहाँ खोजा जाए, चले सब मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करें। भगवान शिव कहते हैं, प्रभु ये कहो कि कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है भगवान, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। तो फिर उपाय बताइए कि जब प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह प्रभु समान रूप से व्याप्य हैं, हर जगह प्रभु हैं, लेकिन वह प्रभु प्रकट कैसे होंगे, दर्शन कैसे देंगे, आखिर हमारी आपकी बात कैसे सुनेंगे। तब कहते हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। यह मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव है कि प्रभु अन्य साधन से प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, साधन करना कोई दोष नहीं है। साधक साधना करता है, भजन करता, उपासना करता है, उससे अलग अलग कुछ अनुभूतियां प्राप्त होती, इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती। साधना में संयम के द्वारा जब व्यक्ति साधक साधना करता, भजन करता, उपासना करता है तो जीवन में कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक, जो सहज हैं, करने से अवश्य लाभ प्राप्त होगा। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो, उन्हें अगर साक्षात्कार करना है तो केवल प्रेम, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कह रहे हैं कि भगवान प्रेम से प्रकट होंगे, ऐसा मैं जानता हूं। इसलिए आप हम सब लोग हृदय की विराट स्थिति, परम तत्व की स्थिति को प्राप्त करके अंतर्भाव से, प्रेम भाव से, सम्मान भाव से परमात्मा की प्रार्थना करिए, तो प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम तत्व ही चारों फलों से भी महान है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जगत में रहते हैं तो अर्थोपार्जन परम आवश्यक है, क्योंकि हम आप सब कहते भी हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण में कोण से दिखाई भी देता है कि पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता है, कोई काम नहीं बनता है, एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकते, ऐसा कहा जाता। और वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, लेकिन पैसे की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, ऐसा है। लेकिन पैसे के पीछे इतना ना दीवाना हो जाए, इतना ना पागल हो जाए कि प्रेम तत्व को ही हम भूल जाए। कहते हैं ना, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। यही हाल है वर्तमान में। माँ, पिता, भाई, बंधु, सगे संबंधी सबको हम भूल रहे हैं, सबसे दूर होते जा रहे हैं पैसों की वजह से, अर्थ की वजह से। वह अर्थ ही मानो अनर्थ के कारण बन रहे, जो माँ जन्म देते हैं, जो माँ की आत्मा, माँ पिता की आत्मा संतान रूप में है, जो माँ इस पृथ्वी पर लाने का प्रथम कारण है, जो हमारे जीवन की शुरुआत हैं, लेकिन जिनके नाभि से
हमारे आपके जीवन में प्राण तत्व आया है, प्राण का संचार हुआ है, ब्रह्म तत्व का संचार हुआ। प्राण वायु जो हैं वह ब्रह्म वायु हैं। उस ब्रह्म वायु के बिना सारी सृष्टि शून्य है, व्यर्थ है। लेकिन पैसे के कारण उन माँ पिता से भी हम दूर चले जाते। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दूर नहीं जाना चाहिए, घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि माँ पिता को पकड़ करके घर में ही बैठे रहे, ऐसा नहीं। ना माँ पिता ऐसा चाहते हैं। माँ पिता की आज्ञा से, माँ पिता की आज्ञा पालन करते हुए जब सेवा की आवश्यकता हो तो उस समय हम आप उपस्थित रहें। 7 समुद्र पार विदेश में जाकर के पैसे कमाते हैं और माता पिता को भूल जाते हैं। आप अपनी योग्यता के द्वारा अपने देश का, परिवार का भला कर सकते हैं। अर्थोपार्जन करना उत्तम है, न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करें, लेकिन परिवार के आसपास रहें। जब आवश्यकता माँ पिता को पड़े तो हम आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, यानी उपस्थित हो सकें। ऐसा नहीं कि माँ पिता से दूर चले जाए विदेश, और विदेश जाना अपने देश पर स्वाभिमान नहीं है, दूसरे देश पर स्वाभिमान है। आप इसी मिट्टी में खेले हैं, इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, मिट्टी का भी कुछ गौरव होता है। इसलिए अर्थों के पीछे इतना ना भाग जाए कि बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसा जीवन ना बनने दे। विवेक पूर्ण अर्थोपार्जन करें, पूर्ण पुरुषार्थ करें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अर्थोपार्जन करना दोष है, मैं ये भी कह रहा हूं कि आप अतृप्त होकर, असंतुष्ट होकर, युवा अगर है, आप मेहनत करते हैं तो अतृप्त रहिए। मैं संतोष करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि बस इतना कमा लिया हो गया, निकम्मा होकर बैठना नहीं है। आप पूर्ण पुरुषार्थ से कमाइए, ईमानदारी हो, निष्ठा हो, उसमें शुचिता हो, पवित्रता हो, पुण्य हो। उसमें अर्थोपार्जन में भी पुण्य होना चाहिए, सुकृत होना चाहिए। धन कमाना कोई दोष नहीं है, कमाइए, खूब कमाइए, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, परिवार की, समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन उससे सेवा भी हो, केवल संग्रह ही नहीं हो। तो ये मैं इसलिए कहा कि यहाँ 4 फलों के पीछे जीवन में 4 पुरुषार्थ मानते हैं कि इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। अर्थोपार्जन, उसके बाद धर्म। हम आप धर्म करते हैं, और सच कहें तो धर्म, प्रकृति पर जितने जीव हैं सबका अपना अपना धर्म है। जीव मात्र का मैं कह रहा हूं, उदाहरण से इसे थोड़ा समझेंगे कि हम आप धार्मिक अपने आप को मानते, हम आप सब धार्मिक हैं ही। धर्म का मतलब होता है, जैसे अभी भूख लगी है तो अभी भोजन का धर्म है कि भोजन करना है, पानी नहीं पीना है, वह अधर्म हो जाएगा। प्यास लगी है तो भोजन नहीं करेंगे, उसका धर्म है, उस समय का धर्म पानी पीना। पशु पक्षी भी धर्म करते हैं अपने किसान के प्रति। जैसे कोई गौ पालन, पशुपालन करता है तो अपने मालिक को देख करके ही वह कृतज्ञता प्रकट करता है, वह धर्म करता है। वह भोजन की अपेक्षा करता है मालिक से कि मालिक आया है, अब मुझे यह कुछ देगा, उसका वह धर्म है। और आप देखें, बिच्छू जब डंक मारता है तो बिच्छू वहां रुकता नहीं है, वह भागता है। उसे लगता है कि मैंने अधर्म किया है, मैंने पाप किया है, अब मुझे इसका दंड मिलेगा, इसलिए वह भागता है। सांप जब काट लेता है तो वह भागता है, उसे पता है कि मैंने अधर्म किया, अन्याय किया है, मैं दंडित होऊंगा, इसलिए वह भागता है। आप कुत्ते पालते हैं, अथवा देख लें अपने
ग्राम मोहल्ले में कुत्ते रहते, यदि आप प्रेम से रोटी दें, बिस्किट दें तो वह प्रेम से खाएगा, और जब वह चोरी करता है तो फिर वहाँ से भागता है, दूर जा कर के खाता, उसे लगता है कि मैंने चोरी किया है। तो इसलिए धर्म का भी स्वरूप समझना है। बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए इतना चर्चा आज नहीं करूँगा कि धर्म क्या है। तो धर्म अर्थ, धर्म धर्म मतलब अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना। अर्थ धर्म, काम कामना, कामना चाहना, मनोरथ मनोकामना। काम का मतलब होता है कि हमारी आपकी संकल्प शक्ति, यानी हमारी आपकी चाहना, इच्छा, ऐसा नहीं करना है। लोग कहते हैं कि अरे निष्काम होना चाहिए। निष्काम का मतलब है कि ऐसा नहीं करना है, कोई कामना ही न करे। जब तक हमारे आपके अंदर परमात्मा विराजमान है तब तक धर्म पूर्वक कामना कुछ न कुछ तो आते ही रहेंगे। जब चेतना शून्य हो जाएंगे, प्राण शून्य हो जाएगा, यह शरीर प्राणवायु निकल जाएंगे, तब फिर यह शांत हो जाएगा, किसी प्रकार कोई कामना नहीं रह जाएगी। लेकिन जब तक हम आप चैतन्य हैं, परिश्रमी हैं, युवा हैं, अथवा जिस स्थिति मनुष्य हैं, तो कामना तो होगी। कामना करें धर्म पूर्वक, धर्म से युक्त काम हो, धर्म से अवरुद्ध काम हो, धर्म के विरुद्ध काम नहीं हो। हमारी चाहना होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, कमाने का, धनार्जन करने का, पद प्रतिष्ठा पाने का, सब काम करें, कामना होनी चाहिए। लेकिन कामना ऐसी ना हो जिस कामना के कारण अपने जीवन ही खपा दें, केवल कामना करते करते। जो कामना करे उसके प्रति पुरुषार्थ को भी जगाए, परिश्रम को भी, अभ्यास को भी जगाए। राष्ट्र के लिए विराट कामना करें, परम तत्व की कामना करें, परम विराट की कामना करें, अनंत अनंत जीव की मंगल के लिए कामना करें। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। मोक्ष लोग जैसा हमारे यहाँ मानते हैं कि मरने के बाद मोक्ष होता है, ठीक है, मरने के बाद मोक्ष होता होगा, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हमारे भारतीय दर्शन में और वैष्णव समाज में 4 प्रकार की मुक्ति मानी गई है। सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। कि हम आप भगवान के अंश हैं, तो जब शरीर पूर्ण करते हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के निकटतम पार्षद बन जाते हैं, भगवान के लोक में रहने को मिलता है। ठीक है, यह भाव तो उत्तम है। परंतु मुक्त का मतलब होता है, मोक्ष का मतलब होता है संसार में रहते हुए आसक्ति रहित भाव से रहना। मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। इस भाव में यदि जीने लगें तो सारे बंधन स्वतः खुल जाएंगे, सारे बंधन ही समाप्त हो जाएंगे, सारे जकरन समाप्त हो जाएंगे। और जब तक मैं मेरा लगा हुआ है, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, यह परम शाश्वत है। मैं इसका विरोध नहीं करता, होना है ठीक है, लेकिन जीते जी भी उस मोक्ष का आनंद लेना चाहिए। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन कवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परम पुरुषार्थ, इन 4 पुरुषार्थों से ऊपर एक पुरुषार्थ है, वह है प्रेम तत्व। यदि प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, हृदय विकसित नहीं है, हृदय निर्मल नहीं है, तो फिर ये 4 पुरुषार्थ यहीं के यहीं रह जाएंगे। थोड़ा बहुत जीवन में लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसलिए परम पुरुषार्थ क्या है? तो परम पुरुषार्थ प्रेम है। परमात्मा जो श्री सीताराम जी हैं, उनके प्रति निष्काम प्रेम,
निष्काम प्रेम का मतलब कि उस परम पिता परमात्मा से केवल स्वार्थ, देह, परिवार, घर, ये सब छोटी छोटी कामनाओं से रहित हो। हाँ, सबके लिए कामना करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार की कामना करे। हे प्रभु, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ हो, सबकी जय हो, जय हो, जय हो, इस प्रकार कामना करें। केवल अपने लिए नहीं, समष्टि का मंगल हो, समष्टि का भला हो, चराचर में जितने भी जीव जंतु हैं सबका मंगल हो, कण कण का मंगल हो, क्षण क्षण का मंगल हो। जितने भी अस्वस्थ व्यक्ति है वह सब स्वस्थ हो जाए, जितने भी दुर्बुद्धि है वह सब सद्बुद्धि प्राप्त कर ले। इस प्रकार की विराट से विराट मांग करे। वह निष्कामता है, यह विराटता है। केवल क्षुद्र अपनी पेट तक ही अपने विचार को ऐसा ना रख लें कि केवल पेट के लिए, घर के लिए, इंद्रियों तक सीमित रखना ही जीवन की परम विराटता नहीं। ये स्वार्थ है, यह मनुष्यता। इतना तो पशु भी कर लेता है भाई, इतना तो पशु भी जीवन जी लेते हैं, बच्चे जन्म दे देते हैं, बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम आप मनुष्य हैं, भगवान की विशिष्ट रचना है। हमारे आपके अंदर वैशिष्टता दिखाई देनी चाहिए। वह वैशिष्टता यही है कि प्रभु से प्रेम करें। दूसरा भाव यह है, यह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को प्रेम पूर्वक करें। अर्थ भी खूब कमाए तो प्रेम पूर्वक खर्च भी करना जाने। धर्म भी करे तो धर्म में भी प्रेम है, सेवा है, प्रेम है। कामना है, नाना प्रकार की कामना है तो उसमें भी प्रेम है। और मोक्ष, मोक्ष तो परम मोक्ष, सबसे ऊपर मोक्ष तो प्रेम ही है। तो प्रेम के बिना सब व्यर्थ है, प्रेम बिना सब अधूरा है। दूसरा भाव यह है कि हम आप इस जगत में रहें तो प्राणी मात्र से प्रेम भाव रखें। अहंकार भाव, दंभ भाव, पाखंड भाव नहीं, प्रेम भाव, सहज भाव, निर्मल भाव, पवित्र भाव, स्नेह सबसे करे, तरल बन करके रहे, सहज बन करके रहे। सबको हृदय से लगाने की प्रवृत्ति हो, मनोवृत्ति हो। किसी को नीचे दिखाने, अपमान करने की मनोवृत्ति ना हो। हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं तन मन वचन से किसी को कष्ट ना दूं, किसी का अपमान ना करूं, किसी से द्वेष ना करूं। इस प्रकार की उदात्त भावना हमेशा अपने अंदर भर करके रखें कि जब भी बोलूं तो मृदुता से, माधुर्य से बोलूं, प्राणी मात्र के प्रति मंगल कामना करूं। ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी कामना होनी चाहिए। जब हमारी आपकी ऐसी मनोवृत्ति हो जाएगी, जहां भी देखें वहां प्रेम की दृष्टि हो, प्रेम भाव हो, सिय राम भाव से दर्शन, ईश्वर भाव का दर्शन। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वार्थ यानी भोग, केवल भौतिक संसाधन तक, और परमार्थ मोक्ष, इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके उस परम पुरुष परमात्मा से निष्काम प्रेम, अनन्य भाव से प्रेम करें। यह प्रेम तत्व ही सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है, ऐसा मेरा मत है। गोस्वामी जी कहते हैं चारों फल का भी महान फल है, वह है प्रेम फल। आप खूब धनार्जन कर रहे हैं, पति पत्नी बच्चे सब कमा रहे हैं, अच्छी बात है, खूब कमाइए, खूब मेहनत करिए। आपने विद्या अध्ययन किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत किया तो परिश्रम का फल मीठा होता है, ठीक। लेकिन यदि पति पत्नी में प्रेम ना हो, पिता पुत्र में प्रेम ना हो, भाई भाई में बैर हो, द्वेष हो, तो फिर वह जीवन किस काम का? विचार करें, यह विचारणीय है। आज हमारे गांव, समाज, परिवार सबकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आर्थिक संकटों से कोई नहीं जूझ रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं ऐसा, गरीबी भी है अभी, लेकिन आप देखें कि बड़े बड़े लोग जो धनाढ्य हैं,
उनके अंदर भी प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। मंदिर में दान तो करते हैं, ठीक है, दान करिए, दान उत्तम चीज है। मंदिर में मूर्ति में वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, लेकिन हमारे आसपास कोई गरीब है, दीन दुखी है, जरूरतमंद है, तो उनमें उनको परमात्मा नहीं दिखाई देता। दरिद्र नारायण की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां अहंकार में रहते हैं, हमेशा गरीबों को सताते, दबाते रहते, पीसते रहते, अपनी शक्ति का वह दुरुपयोग करते। तो विचार करें कि हम अर्थोपार्जन करते, प्रेम नहीं है तो नीरस है। इसलिए प्रेम होना चाहिए, भाई भाई से प्रेम, पति पत्नी में, माँ पिता से प्रेम हो। छोटी छोटी बातों पर हम भाई से झगड़ा कर लेते। जिस तरह कुत्ते कौड़े के लिए लड़ते हैं, टुकड़े के लिए लड़ते हैं, ऐसी हमारी मनुष्य की स्थिति हो गई है कि हम लोग भी आपस में यदि जमीन के टुकड़े हैं, थोड़ा बहुत कुछ यदि है, तो उसके लिए आपस में वाद विवाद करते हैं, जड़ चीजों के प्रति अपनी चैतन्यता को नष्ट कर रहे हैं, अपने रिश्ते संबंध को हम खो रहे हैं। इस पर विचार होना चाहिए। खैर, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो समझना है, कह रहे हैं गोस्वामी जी कि इन चारों फलों का प्रेम फल सर्वोत्तम फल है, श्रेष्ठ फल है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के साथ साथ गोस्वामी जी किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं भी उसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये नासवान है, ये यहीं रह जाएंगे, इसके पीछे मत पड़ो। मैं ये सब नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जो विचार है कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये भी फल हैं, और इससे श्रेष्ठ फल राम प्रेम है, सत्य प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है। मानव मात्र में ईश्वर भाव का दर्शन करते हुए प्रेम करना ही परम फल है। हर जगह प्रेम करें, प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ कुंजी है, सर्वश्रेष्ठ औषधि है, सर्वश्रेष्ठ अमृत है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। ये तो चैतन्य, यहां तक कि जड़ चीजें जो होते हैं, जड़ चीजों पर भी प्रेम और बैर दोनों का प्रभाव पड़ता है। यदि हम प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो जड़ चीज भी हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। तो इसलिए प्रेम रहस्य बहुत ही गूढ़ है। यह कहां से प्राप्त होगा? तो भगवान नाम का जप करें। नाम का जप करेंगे तो आवत हृदय स्नेह विषेखे, हृदय में प्रेम हो जाएगा। इसलिए भगवान नाम का जप सतत करते रहे, खूब राम नाम जप करें। राम नाम रूपी अमृत सरोवर में, राम नाम रूपी सरयू में, राम नाम रूपी गंगा में राम नाम की नदियाँ बहत चली जाए, उनमें कोई कोई नहाए, कोई कोई विरले लोग स्नान कर पाते। इसलिए राम नाम के सरयू में गोता लगाए। सरयू नाम सुमंगल मूला, इसका अर्थ मैं थोड़ा अलग नाम से जोड़कर कि नाम ही सरयू हैं जो सारे सुमंगलों के मूल हैं। यद्यपि गोस्वामी जी इस भाव में वहां नहीं कहे हैं, वह तो अर्थ अलग है, सरयू माता के लिए है, ब्रह्म द्रव्य के लिए है, लेकिन मैं थोड़ा नाम से जोड़ने के लिए नाम सरयू, नाम ही सरयू हैं और सारे सुमंगलों के खान हैं, भंडार हैं। तो सरयू नाम सुमंगल मूला, मूल तत्व है नाम, नाम से जुड़े, नाम से। तो भगवान का नाम जब सतत जप करेंगे, राम नाम की नदिया में जब गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे, तो आत्म तृप्त हो जाएंगे, हृदय में प्रेम का उद्गम हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाम का आश्रय ले, हृदय प्रेम से भर जाएगा और प्राणी मात्र से प्रेम करने के लिए तत्पर हो जाए, प्राणी मात्र से प्रेम करने की आदत बनाए, प्रयास करे, धीरे 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 जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो राम नाम जप करें, सतत प्रभु की शरणागति में रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, अपने जीवन को राम और रामायण
सेवा और सुमिरन से जोड़ करके रखें, जीवन मंगलमय हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।